हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव ऑन फेसबुक अभी यहाँ पर। और मुझे उम्मीद है कि आज का दिन क्या है आपको पता होगा। जी हाँ, आज स्क्रीन के ऊपर में आपको जो है वो दिख ही रहा है। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस यूथ डे। आज का दिन क्या है आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर में अभी आपको दिख रहा है। नेशनल यूथ डे है आज। जन्म तिथि है स्वामी विवेकानंद की। और मेरे जैसा जो यूथ एम्पावरमेंट एक्टिविस्ट है और आपके जैसे जो यूथ हैं या यंग बाय माइंड है, यंग एट हार्ट हैं जो लोग, यूथ का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता कि जो 30 तक के उम्र के हैं या 35 तक की उम्र के हैं उन्हीं को हम यूथ माने या उन्हीं को हम यंग माने। यंग हर वो व्यक्ति है जो अपने आप को युवा मानता है, जैसे मैं मानता हूं, जैसे आप अपने आप को अभी भी युवा मानते हैं और युवा जैसी एक सोच आपकी है और युवा जैसे सब आप एक जज्बा लेकर के चलते हैं। तो आज के इस खूबसूरत दिन पर मैं फेसबुक लाइव में आपसे यहाँ पर मिल रहा हूं। नेशनल यूथ डे की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और ये यूथ का मतलब क्या है, मैंने एक ये आज फेसबुक लाइव किया है और ये फेसबुक लाइव बाद में यूट्यूब पर और फेसबुक पर भी अवेलेबल रहेगा। तो अगेन हम ये यूथ डे के बारे में क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, और वाई से क्या होता है, ओ से क्या होता है, यू से क्या होता है, टी से क्या होता है और एच से क्या होता है, इसीलिए यहाँ पर डॉट डॉट्स में दिया गया है। एक आसान रखने योग्य कुछ बातें आपको बताने के लिए और आसानी से याद करने लायक चीजें आपको बताने के लिए मैंने YOUTH ये शॉर्ट फॉर्म से आज का मैं वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। वाई मीन्स योर सेल्फ। हाउ डू यू सी योर सेल्फ, वेदर आप अपने आप को किस रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं, आप अपने आप को कितना सेल्फ एस्टीम से देखते हैं। जरूरी नहीं कि आप बहुत पढ़े लिखे हो, जरूरी नहीं कि आप उम्र में सीनियर हो, जरूरी नहीं कि आपका कोई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो या कुछ बड़ी बड़ी उपलब्धियां हो जिसके कारण आप अपने आप को रिस्पेक्टफुली या सेल्फ एस्टीम से देखते हैं। आत्मविश्वास जिसे कहते हैं और आत्म सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, अपने आप को कितनी आप इज्जत करते हैं। ये नहीं है कि जब आपके बड़े अचीवमेंट्स हो जाए तब आप अपने आप की इज्जत करते हैं, ठीक है, स्वाभिमान जिसे कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जब बड़ी उपलब्धियां होती है तब स्वाभिमान आता है, जब स्वाभिमान आता है तब बड़ी उपलब्धियां होती हैं। और ये स्वाभिमान आने के लिए फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पर हमको किस प्रकार से पेश आना है दुनिया के सामने, अपने आप के सामने किस प्रकार से पेश आना है। क्योंकि याद रखिए, आप अपने आप को जैसा ट्रीट करेंगे दुनिया भी आपको वैसे ही ट्रीट करेगी। दुनिया आपको कैसा ट्रीट करती है ये आप दुनिया को सिखाते हैं। मुझे लोग कैसा ट्रीट करते हैं, कितना भाव देते हैं, ये मैं डिसाइड करता हूं। मेरा बर्ताव, मेरा आचार विचार व्यवहार वो डिसाइड करता है कि लोग मुझे किस नजर से देखते हैं और कितना सम्मान करते हैं। मतलब आत्मसम्मान से फिर बाहरी सम्मान हमको मिलता है। तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल क्या है। फिजिकली मैं कितना स्ट्रांग और हेल्दी अपने आप को रखता हूँ, फिजिकली मैं अपना खुद का कितना ध्यान रखता हूँ। याद रखिए, जान है तो जहान है, स्वास्थ्य है तो बिजनेस है, स्वास्थ्य है तो अचीवमेंट है, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। सो फिजिकली मैं अपने आप को कितना स्वस्थ रखता हूं और मेरी आर्थिक स्थिति कितनी सुदृढ़ करके रखता हूं, पैसों को लेकर के, धन को लेकर के, वेल्थ को लेकर के मेरे क्या विचार हैं और किस प्रकार से वेल्थ को मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हूं, पॉजिटिव थॉट से किस प्रकार मैं अच्छी हेल्थ अट्रैक्ट करता हूं। तो ये तो बात होगी फिजिकल। वाई से योर सेल्फ, मतलब योर सेल्फ फिजिकली, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ। नंबर 2, मेंटल। मैं किस प्रकार से अपना मेंटल स्टेट जो है बढ़ाता हूं। अभी मेरे सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे किताबें रखी हुई हैं और स्वामी विवेकानंद की ही ये किताब जो है कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद मैं पढ़ रहा हूं। सिर्फ यूथ डे है इसलिए नहीं, लगातार मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि इस विषय पर मैं डीलिट करना चाहता हूं। तो अगेन मेंटली मैं अपने आप को कितना अपग्रेड करना चाहता हूं। और अगर बात सिर्फ विचारों की ही नहीं है, अपने स्किल्स, ये पूरी विनर्स मैनुअल मेरे पास में है और इस तरह की 1500 किताबें मेरे पास में हैं जिससे मैंने पढ़ के अपने आप को डेवलप किया है, वो बुद्धि कमाई है। तो फिजिकली, मेंटली आप कितने स्ट्रांग हैं, मेंटली आपको कितना नॉलेज है, मेंटली आप कितने शार्प हैं, चीजों को समझने की शक्ति है, इंसानों को समझने की शक्ति है, ये आपको आत्मसम्मान दिलाती है, जिससे एज ए यूथ और जिससे बाहर की दुनिया भी आपको सम्मान करती है। आपकी उम्र चाहे
जो भी हो। तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। इमोशनली आप कितने स्टेबल माइंडेड हैं, कितने स्थित प्रज्ञ हैं, इंसान से इंसान को समझने की काबिलियत कितनी है। ये चिड़चिड़े हैं, छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, छोटी सी बात पर आपको जो है अपसेट हो जाते हैं। अगर ऐसा होता है आपके साथ कि छोटी सी बात पर आप अपसेट हो जाते हैं, तो ये सामने वाले के बारे में नहीं कहता, अपने आप के बारे में बहुत कुछ कहता है। अगर लोग डिसाइड करते हैं कि आप कैसा फील करेंगे, किसी ने अच्छा बोल दिया और आप खुश हो गए, और किसी ने बुरा बोल दिया तो आप बुरा मान गए या आप दुखी हो गए, तो इसका मतलब मुझे अपने आप को खुश या दुखी करने का पावर सामने वाले को दे दिया। तो इमोशनल स्टेबिलिटी, दुख में बहुत ज्यादा दुखी ना हो जाना, सुख में बहुत ज्यादा सुखी ना हो जाना, ये एक इमोशनली आप अपने आप को किस नजर से देखते हैं, ताकि अपना मूड हम डिसाइड करें, बाहर के लोग ना डिसाइड करें। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, वाई के अंडर में, यूथ के वाई के अंडर में फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल यानी क्या? एक हमारा शरीर होता है और एक हमारा स्पिरिट होता है। जब हम इस धरती पर नहीं रहेंगे, ये शरीर जो है नष्ट हो जाएगा एक दिन, तो हमारा क्या जीवित रहेगा? वो स्पिरिट जो जीवित रहेगा, उसी से ये शब्द निकला है स्पिरिचुअल। ये कोई आध्यात्मिक चीज नहीं है, ये कोई रिलीजियस चीज नहीं, कोई धार्मिक चीज नहीं है। जो हमारा आत्मा है, जिसे आत्मा कहते हैं, जो हमारा स्पिरिट है, जो इस शरीर के साथ नष्ट नहीं होता, स्पिरिट हमेशा रहता है। हम मरने पर इस धरती पर क्या असर छोड़ करके जाएंगे, यही हमारी स्पिरिचुअलिटी है। हमारे शरीर नष्ट होने के बाद हमारा स्पिरिट कौन सा काम इस धरती पर करता रहेगा, कौन सा इंपैक्ट छोड़ करके जाएगा, ये हमारी स्पिरिचुअलिटी है। तो हम अपने आप को किस नजर से देखते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली, ये यहाँ पर देखने योग्य बात है। फिर अगला, वाई ओ, ओ फॉर अदर्स, दूसरों पर हमारा क्या असर पड़ता है। ओनली व्हेन फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली हम स्टेबल रहेंगे, तो हमारा असर दूसरों पे पड़ेगा। इसलिए लीडिंग बाय एग्जाम्पल टू हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन अदर्स। दूसरे हमको किस नजर से देखते हैं, ये डिसाइड करेगा कि हम अपने आप को किस नजर से देखते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, लोगों को लेक्चर देकर के कोई फायदा नहीं, बच्चों को लेक्चर देकर के कोई फायदा नहीं। आप वैसे बनो, यू लीड बाय एग्जाम्पल, उससे दूसरों पे असर पड़ता है, आपके बोलने से असर नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर लंबे लंबे भाषण दे दूं, लेकिन जो मैं बोलता हूं वैसा अगर मैं खुद बर्ताव नहीं करता, इफ आई डोंट वॉक माई टॉक, देन मेरा असर दूसरों पर जीरो होगा, कंप्लीटली जीरो। सो दूसरों पर मेरा क्या असर पड़ता है, ये मेरा अपने आप पे। अगर मुझे पब्लिक लीडरशिप चाहिए है, मतलब दूसरों पे इंपैक्ट मैं करना चाहता हूं, तो सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन के माध्यम से, और फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ये जो चीजें मैंने आपको बताई, खुद के एग्जाम्पल से लीड करना। मैं जितना अपने आप में डिसिप्लिन रहूंगा, और उसी को कहते हैं लीडरशिप, सेल्फ लीडरशिप या पर्सनल लीडरशिप। तो पर्सनली मैं जितना डिसिप्लिन रहूंगा, उतनी स्ट्रांग मेरी पर्सनल लीडरशिप रहेगी, और फिर मेरी एक्सटर्नल लीडरशिप, पब्लिक लीडरशिप रहेगी। जैसे नेल्सन मंडेला वाज फर्स्ट, उन्होंने, उनकी पर्सनल लीडरशिप थी, सेल्फ लीडरशिप थी। महात्मा गांधी पहले सेल्फ लीडरशिप थी, इसीलिए वो पब्लिक लीडर बहुत स्ट्रांग बन सके। सो वाई ओ, ओ मतलब अदर्स। अदर्स पे इंपैक्ट तभी होगा जब सबसे पहले अपने आप पे इंपैक्ट होगा। देन वी कम टू यू, वाई ओ यू। हम अपने आप को किस प्रकार से कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहते हैं। एक अचीवमेंट पाया और हमको लगा कि बस हो गया, और वहीं पे आपकी अगर जिंदगी समाप्त होगी, तो आपके उस अचीवमेंट को लोग जो है भूल जाएंगे। अपग्रेड करते करते लगातार आपके अचीवमेंट का स्तर भी बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। और मैंने अपने गुरु संतोष नायर सर से ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी थी कि कैश, कैश यानी वो वाला कैश नहीं, कैश यानी KASHS, कैश। के यानी नॉलेज। हमारा नॉलेज लगातार अपग्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ, मेरी लाइब्रेरी जो सामने मेरी रखी हुई है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अभी यहाँ पर दिख रही होगी। मेरी ये पूरी लाइब्रेरी यहाँ पर जो रखी हुई है, आप जो सब देख सकते हैं। और इस वक्त मेरे टेबल के ऊपर में भी जो किताबें जो है वो रखी हुई हैं, दैट इज माय लाइब्रेरी। नॉलेज को लगातार अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आज से 20 साल पहले जो टेक्निकल चीजें और कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें और दूसरी चीजें सिखाई जाती थी, वो अब कंप्लीटली अब ऐसा हो गया है कि वो चीजें गलत थी और नई चीजें आ गई। खास करके साइंटिफिक फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड में नया नया नॉलेज लगातार आते जाता है। सो K इज फॉर नॉलेज, A इज फॉर एटीट्यूड। मेरा एटीट्यूड क्या है?
अगेन जो ये सब मैं पूरा आज आपको बता रहा हूं, ये आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगा। योर एटीट्यूड डिसाइड्स योर ऑल्टीट्यूड। ये चीज जो है बहुत जरूरी है। आपका एटीट्यूड, स्वयं के प्रति आपका नजरिया क्या है, स्वयं को किस चश्मे से आप देखते हैं, ये आपका ऑल्टीट्यूड यानी ऊंचाई आपकी डिसाइड करेगा। राइट। सो खुद को किस नजर से देखते हैं, ये आपका ऑल्टीट्यूड यानी आपकी ऊंचाई, किस ऊंचाई पर आप पहुंचते हैं। KAS, एस यानी स्किल। स्किल, अगर आप साइकिल भी बनाते हैं, अगर आपकी साइकिल शॉप है तो साइकिल बनाने की स्किल में इजाफा होते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए। अगर आप सर्जन हैं तो सर्जरी की स्किल्स में आपका इजाफा होते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए। अगर आप स्पीकर हैं, अगर आप ट्रेनर हैं जैसे कि मैं, तो इसमें मेरा और इजाफा होते रहना चाहिए। और इसलिए आज भी मैं उतनी ही ट्रेनिंग्स अटेंड करता हूं। याद रखिए, ट्रेनिंग्स आपको उन क्षेत्रों में लेनी है जहां पर आप ऑलरेडी स्ट्रांग हैं, और जिन एरियाज में आपको वीक है वहां ट्रेनिंग नहीं लेना है। वो एरिया, वो काम दूसरों से करवाना है। जिस एरिया में आप स्ट्रांग है, नैसर्गिक कुदरती एबिलिटी आपको मिली हुई है, उसी एरिया में आपको और स्ट्रांग बनना चाहिए, उसी एरिया में और आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो मुझे ट्रेनिंग किस फील्ड में लेनी चाहिए? मुझे ट्रेनिंग लेनी चाहिए पब्लिक स्पीकिंग में, मुझे ट्रेनिंग लेनी चाहिए एज ए ट्रेनर और बेहतर बनने के लिए, मुझे ट्रेनिंग लेनी चाहिए पब्लिक लीडरशिप में, जिसमें ऑलरेडी मैं स्ट्रांग हूं, उसमें मैं ट्रेनिंग लूंगा। तो अपग्रेडेशन, अब YOU यानी अपग्रेडेशन, K यानी नॉलेज, A यानी एटीट्यूड। अपग्रेडेशन में 5 चीजें, कैश, KAS स्किल्स मेरी इंप्रूव होती रहे, H यानी हैबिट्स, आज हम जो भी है अपनी आदतों की वजह से हैं, और कल हम जो भी बनेंगे अपनी आदतों की वजह से बनेंगे। और वो आदत नहीं रुकने की, परसिवरेंस की आदत, लगे रहने की आदत। अगर फेलियर मिल रहा है, और मैं अपने जीवन में कितने फेलियर्स झेल चुका हूं, कितने लॉसेस, कितने मिस्टेक्स किया हूं। आप सब ने मिल के जितनी गलतियां, फेलियर्स, लॉसेस, मिस्टेक्स नहीं होंगे, उतने से ज्यादा मैं स्वयं करके बैठा हूं, और हर बार कुछ ना कुछ मैंने सीखा है। सो हैबिट्स, परसिवरेंस की हैबिट। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उनका सबसे फेमस कोट, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। तो ये स्वामी विवेकानंद का कोटेशन, इसके साथ ही मैं आपको बता रहा हूं। तो इसकी आदत होना, सो नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, हैबिट्स एंड स्ट्रैटेजी। क्या प्लान है आपका? 3 साल का क्या प्लान है? क्या स्ट्रैटेजी है? क्या रणनीति आपने अपनाई है इस दुनिया पे राज करने के लिए, अपनी फील्ड पे राज करने के लिए, अपने डोमेन पे राज करने के लिए? कौन सी आपने आपने कौन सी रणनीतियां जो है वो अपनाई हैं? दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रैटेजीज आपकी क्या है? हम जो है बिजनेस की स्ट्रैटेजी शीट की मीटिंग आयोजित करते हैं, तो स्ट्रैटेजी शीट की पूरी ट्रेनिंग देते हैं आपको कि आपके बिजनेस की 3 साल की रणनीति कैसी होगी, और उसके बाद फिर 1 साल की रणनीति कैसी होगी, और किस प्रकार से आपकी फिर अगले क्वार्टर की रणनीति होगी। ये सब अगर आपको सीखना है, देखना है, तो नीचे कमेंट्स में और नीचे जो डिस्क्रिप्शन इस वीडियो का है उसमें एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पर आप जा सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक थिंकिंग कैसी हो, वर्ल्ड क्लास थिंकिंग कैसी डेवलप करें, और एक स्ट्रैटेजी, रणनीति कैसे बनाए, उसके ऊपर में हम ये लगातार बात करते रहते हैं अपने ट्रेनिंग्स के माध्यम से। तो चलिए, हमने अभी तक बात की है यूथ, वाई यानी योरसेल्फ, अपने आप को किस नजर से देखते हैं, ओ यानी अदर्स, किस प्रकार से आप बाय एग्जाम्पल अपने आप को लीड करते हैं, YOU, यू यानी किस प्रकार से आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं, कैश से नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, हैबिट्स एंड स्ट्रैटेजीज। YOUT, टी से अब हम बात करते हैं टाइम एंड टाइमिंग। याद रखिए, और इस सेंटेंस को लिख लीजिए, अभी इस सेंटेंस को लिख लीजिए। इफ टाइमिंग इज रॉन्ग, इफ टाइमिंग इज रॉन्ग, टाइम डज नॉट मैटर। उस समय पर वो कार्य अगर नहीं किया, वो टाइमिंग पे वो काम अगर नहीं किया, अगर आपको फॉर्म भरना है तो उस टाइम पे फॉर्म भरना पड़ेगा। उस टाइम पे फॉर्म नहीं भरा और डेट निकल गई, तो अब कितना भी समय हो आपके पास, कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइमिंग टाइम से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जिस समय जाकर के माफी मांग लेनी चाहिए या धन्यवाद बोल देना चाहिए, उस टाइम पे अगर तुमने ना बोला, उस टाइम पे अगर तुमने ना बोला, तो फिर बाद में कितना भी समय हो, रिलेशन एक बार में बिगड़ जाए तो वो फिर बिगड़ ही जाते हैं। टाइमिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइम। इस बात को आप जितना गहराई से सोचेंगे उतना गहराई से आपको समझ में आएगा। बैट्समैन जब बैटिंग करता है तो उसका टाइमिंग ही सब कुछ है। वो टाइमिंग गलत हुआ कि वो आउट हुआ, कैच उठा,
फिर एक बार जो बैट और बल्ले का जब मिलन होता है वो टाइमिंग गलत हुआ, तो फिर बाद में कितना भी टाइम मैच चलता रहे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पेविलियन पे जाना पड़ेगा। सो YOUT, टाइम और टाइमिंग का बहुत 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 महत्वपूर्ण है। जो भी करना है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, हमने जो सीखा था, हमारे सामने सिर्फ आज ही रहता है। कल एक और आज रहेगा, परसों एक और आज रहेगा, और ये आज 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 करते करते ही फ्यूचर आता है। आज का ये प्रेजेंट भी जो है पिछले कई आज 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 मिल करके आता है, तो फ्यूचर जो है वो आज में बनता है, और इसी टाइमिंग का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। फ्यूचर फ्यूचर में नहीं बनता, फ्यूचर आज में बनता है। कल का फ्यूचर कैसा होगा ये आज के किए हुए कामों पे डिपेंड करता है, और इसीलिए टाइमिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइम। युवावस्था में अगर कुछ नहीं किया तो बाद में आप 90 की उम्र तक जियो, 100 की उम्र तक जियो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइमिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइम। YOUT हो गया टाइमिंग, एंड YOUTH, ह्यूमैनिटी। इंसान ने इंसान को इंसान की नजर से देखना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, जहां पे आपसे जितना जो बन सके। अगर आप कुछ अर्न करते हैं तो उसका 10%, अपने प्रॉफिट का 10% हमेशा चैरिटी के लिए रखिए। याद रखिए, हम खुशकिस्मत हैं कि मानव जन्म पाया, हम खुशकिस्मत हैं कि एक सही शरीर पाया, हम और भी खुशकिस्मत हैं कि हमने एक सही दिमाग पाया, उससे भी ज्यादा और खुशकिस्मत है कि अच्छे घर में पैदा हुए, अच्छे माँ बाप मिले। और कितनी बड़ी किस्मत चाहिए। सबसे बड़ी किस्मत तो यह है कि 84 लाख योनियों से मानव जन्म पाया, मतलब 84 लाख चिट में से एक जो चिट उठाई आपने, मानव जन्म पाया। और कितनी बड़ी किस्मत चाहिए आपको। फिर सही दिमाग पाया, सही शरीर पाया, और कितनी बड़ी किस्मत चाहिए। अच्छे घर में पैदा हुए, अच्छे माँ बाप मिले, और कितनी बड़ी किस्मत चाहिए आपको। ऊपर से आपकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया गया, आपका लालन पालन अच्छा हुआ, और कितनी बड़ी किस्मत चाहिए। ये जो इंटरनेट के माध्यम से और ये सब में, ये लाइव टॉक के माध्यम से इतना आपको नॉलेज मिल रहा है, और कितनी बड़ी किस्मत चाहिए। पर हर व्यक्ति, इस दुनिया का हर व्यक्ति इतना खुशकिस्मत नहीं होता, इसलिए उनको मदद की जरूरत पड़ती है। भगवान न करे अगर हम ऐसी स्थिति में होते कि इतने खुशकिस्मत ना होते, तो हम ये उम्मीद करते कि कोई हमारी मदद करेगा। तो ये ह्यूमैनिटी की बात होनी चाहिए कि जो हमारा सब कुछ अच्छा हो रहा है उसको हम, उस पर हम घमंड ना करके ईश्वर के प्रसाद स्वरूप उसको हम माने, और कुछ बांटे, कुछ ये करें, कुछ लोगों की मदद करें, हेल्प करें, श्रमदान करें, पैसे से मदद करें, मेहनत से मदद करें, समय से उनकी जो है अपना समय दे करके उनकी आप मदद करें, क्योंकि हर कोई आपके जैसा खुशकिस्मत पैदा नहीं हुआ है। ये वीडियो भी इसी प्रकार की एक मदद है उन लोगों के लिए जो युवा हैं और जो डायरेक्शनलेस हो रहे हैं, नशे में जी रहे हैं और ये जी रहे हैं। अगर आप नशा करते हैं और नशे के आदी हैं, एडिक्ट अगर आप हो चुके हैं, तो ये सबसे बड़ा इनह्यूमन चीज है जो आप अपने साथ, सबसे पहले अपना नुकसान करना सबसे बड़ी इनह्यूमन चीज है। दूसरों पे अत्याचार करना उतना बड़ा इनह्यूमन मैं नहीं मानता, क्योंकि उसका तो दिमाग ही खराब है। सबसे ज्यादा दिमाग खराब उस व्यक्ति का है जो खुद का नुकसान कर रहा है। सबसे बड़ा इनह्यूमन वो है जो खुद का नुकसान कर रहा है हार्मफुल चीजों का सेवन करके। तो इन सब चीजों से दूर रहिए। सबसे पहले अपना आप मास्क पहनिए, अपने आप को ठीक कीजिए, योर सेल्फ। इसीलिए योर सेल्फ से हमने ये बात की थी, यूथ। पहले अपना भला कीजिए और फिर उसके बाद में दूसरों का भी भला कीजिए। एक ह्यूमैनिटी का भाव अपने मन में रखिए। तो दोस्तों, ये कुछ चंद बातें आपके साथ में करना चाहता था आज के फेसबुक लाइव में। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको पसंद आई। उम्मीद करता हूँ कि आप नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर लिखेंगे, अगर आप सहमत है तो भी, नहीं सहमत है तो भी, और किस प्रकार के वीडियोस आपको चाहिए हैं मुझसे, मुझे जरूर बताइएगा। और उसके साथ ही हम अभी यहाँ पर विदा लेते हैं। अगर आपको मेरे साथ जुड़े रहना है तो नीचे दी हुई लिंक्स पे जरूर क्लिक कीजिए। 5 डे कोर्स आप करके अपने बिजनेस को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा लाइफ लॉन्ग अगर आपको साथ चाहिए आपके बिजनेस में, आपके लाइफ में, तो कैसे कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए नीचे जो दिए हुए लिंक्स हैं उसमें आप क्लिक कीजिए। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो। हमारा, अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अजय शेष आपके सीखने के जज्बे को एक बार फिर से सलाम करते हुए अब आपसे विदा लेता है, इस उम्मीद के साथ कि अगले किसी वीडियो में फिर हमारी मुलाकात होगी और यूथ के लिए, इस आज के यूथ का सही मर्म आप समझ पाएंगे, विवेकानंद जी को एक अलग नजर से देख पाएंगे। कोई ना कोई एक विवेकानंद का साहित्य जो है जरूर पढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और आप सबको डॉक्टर अजय शेष का आभार। हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा।
और इससे आपकी लाइफ और बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, हम और आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा वेबसाइट पोर्टल है ajayshesh.in, उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की, बिजनेस की, लाइफ की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।